अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड वीडियोस और कंप्यूटर रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ऑनलाइन आईटी एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जो कि नेक्स्ट लेक्चर है हमारा। कल हमने इन पेज के बारे में पढ़ा था, इन पेज का इंट्रो पढ़ा था और उसमें हमने उसकी सारी डिटेल पढ़ी थी कि वाई वी यूज़ इन पेज, कि इन पेज को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसकी क्या मकसद है, उसमें हम क्या क्या चीज़ बना सकते हैं। आज का जो लेक्चर है, आज हम आपको ज़रा सारा बताएंगे इसके बारे में, इसकी अलाइनमेंट के बारे में, ठीक है। और ये टोटली जो है मिलता जुलता है एमएस वर्ड से। जिस तरह आपने वो कमांड्स पढ़ी हुई हैं अलाइनमेंट की, सेंटर, उसके बाद करना राइट अलाइन, लेफ़्ट अलाइन, जस्टिफाई, बोल्ड, इटैलिक। लेकिन चूँकि इन पेज है नया एक सॉफ्टवेयर है तो हम थोड़ा सा इसकी डिटेल ले लेते हैं जी। यहाँ पे कुछ मैंने टाइप वगैरह किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूँ। यहाँ पे हम जो है कंट्रोल ए के साथ जो है इस पूरे अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। राइट अलाइन करेंगे सबसे पहले, ये राइट लाइन ऑलरेडी हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको सेंटर लाइन करते हैं तो ये देखिए सेंटर लाइन हो गया है, ठीक है। अगर हम इसको लेफ़्ट लाइन करते हैं तो ये लेफ़्ट लाइन में हो गया। लेकिन ये जो है स्टैंडर्ड नहीं है इन पेज का, जो उसका स्टैंडर्ड है वो राइट अलाइन है, तो हम इसको राइट अलाइन नहीं करेंगे। अब एक है जस्टिफाई। जस्टिफाई हमने वहाँ भी पढ़ा था इन पे अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी, और इन पेज भी हम जस्टिफाई पढ़ेंगे। ये आपको मैं बता देता हूँ कि ये फुल जस्टिफाई कैसे होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसने फुल जस्टिफाई कर दिया टेक्स्ट को। ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देखें, ये जो टेक्स्ट है हमारा लिखा हुआ है, यहाँ पे उसने फुल जस्टिफाई कर दिया, मतलब कि तमाम लाइंस को उसने इक्वल कर दिया। अगर मैं एंड वाली लाइन पे यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन पेज प्रोफेशनल के ज़रिए काम करना अब ज़्यादा आसान और दिलचस्प है। हालांकि ये चाहिए था कि इसको जहाँ तक ये फिट होता था वहाँ करे, लेकिन इसने इसको फुल जस्टिफाई कर दिया, मतलब कि उसने उसको पूरा आगे तक जो है उसको स्प्रेड कर दिया और वहाँ तक उसकी फुल जस्टिफिकेशन इसने कर दी है। तो ये आप इस तरह इसको फुल जस्टिफाई भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, इसको भी मैं सेंटर लाइन कर लूँ। ये अब मेरे कर्सर जो है सेंटर लाइन हो गया जी। अब हमने कल आपको बताया था अपनी स्टिप के बारे में, ये जो साइड में स्टिप बने हुए इसके अंदर कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स हैं। सबसे पहले है एरो टूल, हम इसको एरो टूल भी बोलते हैं और पिक टूल भी बोलते हैं। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, जो ही मैं इसको मैंने क्लिक किया उसके अगेंस्ट जो है उसकी ये ऊपर जो बार है वो चेंज हो जाती है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें, पहले और थी बार, अब जो है वो बार चेंज हो गई है। आप ऊपर इसको ज़रा नोट डाउन कीजिएगा। मैं ज़रा दोबारा आई बीम टूल पे आता हूँ। एरो टूल जो होता है वो पिक टूल होता है। बेसिकली हम इसको एरो टूल भी कहते हैं, पिक टूल भी कहते हैं। पिक टूल मतलब किसी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए होता है। अगर मैं आप एरो टूल में मैं हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ पे उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे एंट्री कर सकूँ, मैं लिख सकूँ। तो जस्ट मैंने ये बताया कि ये पिक टूल है ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, या आपके पेपर को सिलेक्ट करने के लिए, या जो कोई पिक्चर वगैरह है तो उसको सिलेक्ट करने के लिए पिक टूल है, जो का नाम से ज़ाहिर है। अगर आपने इसमें काम करना है, एक्टिव करना है शीट को, तो हम आई बीम टूल पे आएंगे। इसको हम हैंड टूल भी कहते हैं, ठीक है। ये देखें, अब मैं जहाँ जिस जगह कर्सर को क्लिक करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एडिशन करना चाहूँ, लिखना चाहूँ, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे हम आ गए। अब मैं जो इसको क्लिक करता हूँ पिक टूल को, अब ये देखें, जब मैं हम राइटिंग पोजीशन में हम आए हुए हैं, राइटिंग पोजीशन वाले में, तो इसमें इसकी बार चेंज है, इससे रेलिवेंट हो गई है। उसमें मतलब कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हो गया, उसको कलर्स वगैरह करना, जस्टिफाई करना, ठीक है। ये इसकी ये आप नोट डाउन कर रहे हैं। अगर मैं इसको टूल को सेलेक्ट करता हूँ, एरो टूल को, ये देखिएगा मैं क्लिक कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो जो ही मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये उसके एरो टूल के रेलेवेंट जो है वो बार चेंज हो गई है। अब उससे रिलेटेड बार ओपन हो गई है, मतलब हम उससे रिलेटेड ही काम से लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एरो टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखें भाई, ये डॉट नज़र आ रहे हैं इसके तीनों साइडों पे। ये लेफ़्ट डॉट है, ये सेंटर में है। इट्स मीन कि हमारा पेज सेलेक्ट हो गया है। आज हम आपको बताएंगे
कि पेज को बॉर्डर कैसे लगाना है। आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी बॉर्डर लगाए थे, आज हम आपको इन पेज में बॉर्डर लगाना सिखाएंगे कि आप इन पेज में बॉर्डर कैसे लगाते हैं। उसके लिए आपने एरो टूल को, पिक टूल को ले लेना है और इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखें मेरे एरो टूल है उसके साथ जो है 4 साइडेड का निशान बन गया। इट्स मीन के मेरा पेज सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए नन लिखा हुआ, इट्स मीन कि ये सिंपल है, पेज जो है हमारा बॉर्डर लगाना है हमने, तो ये हमें स्टाइल बता रहा है डिफरेंट, ठीक है। आप कौन सा बॉर्डर लगाना है, फॉर एग्जांपल मैं इसको ये क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसका अगर कलर चेंज करना चाहूँ तो ये कलर चेंज हो गया, ठीक है, अपने पेज बॉर्डर का, ये मैंने इसका कर दिया। अब ये बहुत ज़्यादा थिक है, ठीक है, तो आप यहाँ से जो बॉर्डर की है क्या कहते हैं थिकनेस है उसको कम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो आप ये देख लें कम हो गया। यहाँ से मैं मज़ीद इसको कम कर लेता हूँ, मैं 5 पे ले आता हूँ और मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखें उसका जो बॉर्डर की आउटलाइन है वो थिक से थिन हो गई है, ठीक है। आप यहाँ से इसको और मज़ीद अगर अपने लिहाज से करना चाहें, मैं इसको 3 पे कर लेता हूँ तो ये आप देख लें, ठीक है। और अपनी मर्ज़ी का अगर अब ये लेकिन इतना अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा बॉर्डर को बोल्ड होना चाहिए, तो हम इसको ये 5 पे कर लेते हैं। और अगर आपको अच्छा स्टाइल ये लग रहा है तो गुड, अदरवाइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ये मैं डिफरेंस पे स्टाइल अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें से एक ये भी है, आप ये भी चेक कर लें, ठीक है। और अगर आप सिंपल बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो ये इस तरह का भी लगा सकते हैं। और चले हम इसको हमने इसको लगा दिया, ठीक है जी। यहाँ से हम बॉर्डर लगा सकते हैं और यहाँ से हम इसकी कलरिंग चेंज कर सकते हैं। इधर से हम इसकी बॉर्डर की आउटलाइन जो है वो चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे हम बॉर्डर के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। और इस जगह से हम जो है अपनी बॉर्डर को थिन करना है, हम उसको मतलब कि बॉर्डर की आउटलाइन को हमने बढ़ाना है या घटाना है तो वो हम इसको यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम ज़रा वापस आ जाते हैं अपने आई बीम टूल पे, यहाँ पे हम आ गए और हमने आपको बता भी दिया कि हमने इसको राइट और लेफ़्ट और सेंटर कैसे करना है। चलें हम ज़रा एक टूल आज हम एक टूल पढ़ देते हैं। कल हमने पढ़ा था टेक्स्ट टूल और हमने पढ़ा था टाइटल टूल। तो चूँकि इन पेज से रिलेटेड ही ये इबारत लिखी हुई है तो हम इसका टाइटल क्रिएट कर लेते हैं। आज मैं आपको टाइटल बनाना भी सिखाता हूँ कि हमने टाइटल कैसे क्रिएट करना है और अच्छा सा एक हम टाइटल्स को क्रिएट करके आपको बताते हैं। ये अब मैं इसको आपको टाइटल बताना सिखाता हूँ। अब ये देखिएगा हमने यहाँ पे इसको ना ये मैंने कल आपको बताया था कि इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। अब ये 2 तरह के इसमें जो है वो एक ही शेप के ना वो 2 आइकन बने हुए हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी बता देता हूँ कि टेक्स्ट टूल में और टाइटल में फ़र्क क्या है। मैं पिक टूल कर लेता हूँ, इसको ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप जब इसको यहाँ से नीचे खींच के लेके आएंगे तो जो अगर ये इन्हांस हो जाए इट्स मीन कि ये टेक्स्ट टूल है। ये क्या है? टेक्स्ट टूल है, मतलब कि हम इसके अंदर जो है जितना मर्जी टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये टाइटल टेक्स्ट नहीं है। एक तो निशानी आपको मैंने ये बता दी, इसको मैं अब रिमूव कर लेता हूँ जी। ये मैंने इसको रिमूव कर दिया। मैं यहाँ पे सेकंड वाले पे आ जाता हूँ, उसको मैं क्लिक करके यहाँ पे ये आपके सामने ये मैंने लगा दिया। अब मैं दोबारा पिक टूल से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें कि इसके डॉट जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, मतलब कि हम जिससे हम अपने उस जो हमारा टाइटल आइकन बना हुआ है टेक्स्ट वाला बॉक्स हो जाए उसको हम इन्हांस नहीं कर सकते। इट्स मीन के जो टाइटल टेक्स्ट होता है वो महदूद होता है, ठीक है। टाइटल हमेशा महदूद होता है, जबकि टाइटल जो टेक्स्ट टूल होता है उसमें हम बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं। अब ये इन्हांस नहीं हो रहा, इट्स मीन कि ये जो है हमारा टेक्स्ट टाइटल टूल है। हम यहाँ पे इसके अंदर जो है लिखना है अब हमने, लेकिन मैं उस वक्त तक नहीं लिख सकता जब तक कि मैं आई बीम को या हैंड टूल को सेलेक्ट नहीं करता। ये मैंने कर लिया। अब हम एक्टिव पोजीशन में आ गए, ठीक है। हम यहाँ पे इसके अंदर अब लिख देते हैं जनाब इन पेज, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट भी बड़ा कर लेता हूँ, उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक
जितना मुझे चाहिए। इसको मैं सेंटर लाइन कर लेता हूँ, ये आप देखें। और थोड़ा सा इसमें कुछ एरर आ रहा है आई थिंक इसमें, ठीक है। ये सिलेक्ट नहीं हुआ था, चले हम दोबारा इसको सिलेक्ट कर लेते हैं जनाब। ये किया हमने, ये हमने थोड़ा सा इसकी सेटिंग कर ली है जी। अब ये इसकी हमने इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाना है, तो ये हमने टेक्स्ट जो है वो टाइटल टेक्स्ट टूल जो है हमने उसको ड्रा किया हुआ है। अब इसको ज़रा अच्छा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एरो टूल पे आ जाते हैं जिसको मैंने ये देखें सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब हम इसको सिलेक्ट करने के बाद जो है इसके अंदर जो है अगर हम थोड़ा सा ये मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, तो ये अगर हमने इसको जो इसकी बाहर की आउटसाइड लाइन है वो हम लगाना चाहें तो ये देखें जी, ये हमने लगा दी है, ठीक है। आप इसकी, और अगर आप मज़ीद इसको अंदर जो है कोई कलर्स करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये हमने कलर कर दिया इन पेज का बैकग्राउंड जो है, या हम इस पर ये कर देते हैं, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी इसमें जो है वो कर सकते हैं, या अगर आप इसमें स्केच लाना चाहें, ठीक है, ग्रिड लाइंस वगैरह लगाना चाहें तो वो भी आप अपनी मर्ज़ी के लगा सकते हैं। या आप ये देखें हमने ये भी कर दिया है, ठीक है। और अगर आप इसको ज़रा थोड़ा और अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मैं आपको ज़रा बता देता हूँ कि आपने जो इन पेज लिखा हुआ है आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आके इसको वाइट कर देंगे, ठीक है। अब ये वाइट हो गया है। अब जो इसका बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, मैं ज़रा इसको ये सिलेक्ट मैंने कर लिया है इसको, इसका जो बैकग्राउंड कलर है हम इसको यहाँ से हम आते इधर, ये ठीक है, ये इधर यहाँ पर हम इसको फुल ब्लैक कर देते हैं। अब ये अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन अगर आप इसको ना कर दें, इनको ख़त्म कर दें, ये नन कर दें और इसके अंदर फुल ब्लैक कर दें, ये देखें ये हमने ब्लैक कर दिया जी। तो अब ये थोड़ा सा और ज़रा अच्छा आ गया है। आप इसमें अपनी मर्ज़ी का कलर चेंज करना चाहें तो वो भी आप इसमें कलर दे सकते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा, चूँकि ये बड़ा है तो हम इसको थोड़ा सा ये छोटा भी कर लेंगे अपने हिसाब से जितना आप चाहें, ये ठीक है। अब मतलब कि इन पेज ऊपर लिखा हुआ इसका जो टाइटल है और नीचे इन पेज से रेलिवेंटी सारा कुछ जो है वो चल रहा है, ठीक है। इन पेज प्रोफेशनल एक मुकम्मल और पायदार सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि उर्दू, अरबी, फ़ारसी, सिंधी, पश्तो और कश्मीरी ज़बानों को बहुत ही दिलचस्प और आसान तरीके से चलाता है। तो हमें ये इसके इबारत से पता चल गया है, जो हमने इसकी इबारत के ऊपर हमने टाइटल दिया था कि उससे रेलिवेंटी है, ठीक है। अच्छा, अब हम ज़रा ये आपको टाइटल बना भी आज हमने सिखा दिया है और इसकी हमने आपको वो अलाइनमेंट के बारे में भी बता दी है। तो आज थोड़ा सा हम इसको हम और आगे मज़ीद लेके चलते हैं। हमने इसको पेज को बॉर्डर लगाना भी सीखा है। अच्छा, अब अगर आप इसको सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल ए के साथ भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये अब पूरी इबारत हमारी जो है वो हो गई है, सेलेक्ट हो गई है। अब यहाँ पे अगर मैं ये आप देखें, ये आपकी जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं इनके दरमियान स्पेसिंग के लिए अगर आप इसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसमें कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे 20 करता हूँ, आप ये देखेंगे कि लफ्ज़ों के जो दरमियान स्पेसिंग है वो ज़्यादा हो गई है, ठीक है, लाइक दैट। यहाँ पे मैंने 20 किया, मैं मज़ीद आपको ज़रा इसमें 30 करके आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे इसकी रेंज बढ़ा दी है, तो आप ये देख सकते हैं लफ्ज़ों के जो दरमियान स्पेस है इससे क्या होगा, वो बढ़ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे इनको कम कर लेते हैं लाइक दैट, मैं इसको 10 पे ले आता हूँ, तो ये देखें वो स्पेस कम हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं नीचे जो उसकी है, यहाँ पे मैं लाइक दैट 30 कर देता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि लफ्ज़ जो है आपस में ज़्यादा कंजस्टेड हो गए हैं, एक लफ्ज़ दूसरे के अंदर जो है वो और क्लोज़ हो गया, ठीक है। लफ्ज़ों के दरमियान
स्पेस को कम करने के लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल होती है, ठीक है। हम इसको यहाँ पे अगर 50% करते हैं, यहाँ पे मैं 50 लिखता हूँ और क्लिक करता हूँ, तो ये देखें हम यहाँ पे इसको 100% करेंगे ताकि इक्वल लफ्ज़ जो हैं वो बराबर स्पेस जो स्टैंडर्ड है वो आ जाए। तो ये देखें, ठीक है, यहाँ पे एक मुकम्मल जो है 100% जो उनकी स्टैंडर्ड उसके ज़मान जो वक्फ़ा है वो आ गया। और इससे क्या होगा कि आप वर्ड के दरमियान जो लफ्ज़ आपने लिखे हैं उनके दरमियान स्पेसिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। लाइक दैट मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये उसके हिसाब से मेरी जो डिजिट है उस हिसाब से ही उसने इसको है दरमियान लफ्ज़ों के दरमियान उसमें वक्फ़ा कर दिए, ठीक है जी। तो यहाँ से हम बेटा जी क्या करते हैं कि अपने वर्ड्स के दरमियान स्पेसिंग को बढ़ा और घटा सकते हैं। और ये आपको पता है जी, बोल्ड करने के लिए ये ऑप्शन हम इससे पहले भी यूज़ करते रहे। ये देखें हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो गया है, इटैलिक करेंगे तो ये इटैलिक हो गया, हम दोबारा वापस आ जाते हैं अगर। और यहाँ पे डिफरेंट इसके स्टाइल हैं, फॉन्ट स्टाइल हैं, जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करनी है। यहाँ पे बेटा हम इसको जब एरो की को ड्रॉप डाउन करते हैं तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल हैं। इसमें से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसमें जो मेन चंद एक मशहूर जो उनके फॉन्ट स्टाइल हैं वो कनीज़ है, सदफ़ है, और उसके अलावा असवद है, फारसी है, और नूरी नेस्टलेक जो इसका स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो है। आप उसमें डिफरेंट किस्म की इसमें अप्लाई कर सकते हैं। असवद है इसमें, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे सदफ़ को फ़ॉन्ट अप्लाई करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो मैंने क्लिक किया तो आप ये देखें यहाँ पे सारा स्टाइल जो है वो वाला चूज़ हो गया है। मैं दोबारा इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगर हम इसको असवद कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ असवद, मैं AS कर देता हूँ, ये उसका हो गया। ये देखें, अब अगर हम इसी तरह इसी को किसी और स्टाइल में लेके आना चाहें, यहाँ पे लाग मैं दुबई करना चाहता हूँ, दुबई स्टाइल, तो ये देखें दुबई स्टाइल आ गया। जो का स्टैंडर्ड नूरी नेस्टलेक है तो यहाँ पे हम उसको नूरी नेस्टलेक भी कर देते हैं। ये देखें, ये हमने इसको यहाँ से आप जो है अपनी जो आपने लिखा हुआ टेक्स्ट उसकी फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से आप जो है अपने जो आपने लिखा हुआ है उसकी कलरिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट की अगर आपने कलर करना है तो उसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप उसको कलर कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ये कलर कर दिया, अगर आपको ये कलर पसंद है तो गुड, अदरवाइज़ आप कोई और अपनी मर्ज़ी का कलर यहाँ पे लिख सकते हैं। ये देखिए जी, तो यहाँ से हम अपने जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। और ये आज हम आप अपने लेक्चर को समराइज़ कर देते हैं। आज हमने जो पढ़ा है जी, हमने सेंटर लाइन करना सीखा है जी, अपने टेक्स्ट को सेंटर कैसे करना है, राइट लाइन कैसे करना है, लेफ़्ट कैसे करना है। उसके बाद हमने बॉर्डर लगाना, पेज बॉर्डर कैसे लगाना है इन पेज में, ठीक है। उसके लिए हमने मैं ज़रा उसको समराइज़ भी कर देता हूँ। हमने एरो टूल को सेलेक्ट किया, ये देखें हमारा पेज जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब ये मेरा माउस भी है उसकी भी शेप चेंज हो चुकी है। यहाँ से आने के बाद हम यहाँ से उसका पैटर्न चेंज कर लेंगे, अपनी मर्ज़ी का कोई भी बॉर्डर जो है लगाना चाहें तो हम उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमने लगा दिया जी। और उसके बाद यहाँ से इसकी आउटलाइन जो है उसकी कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो वो आप उसको चेंज कर सकते हैं। और पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना, ये चीज़ रह गई थी, तो ये भी हम आपको भी बता देते हैं। अगर आप जो है अपनी मर्ज़ी से इसका बैकग्राउंड, पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें आप पेज का बैकग्राउंड कलर भी आपने चेंज करना सीख लिया। आपने जो फॉन्ट स्टाइल है उस चेंज करना है वो भी सीख लिया। आपने टेक्स्ट का जो टाइटल बनाना है उसके लिए आप जो है यहाँ पे इसको ड्रा करेंगे और उसके अंदर लिखेंगे, और उसके अंदर भी अगर कलर करना है सेम वही स्टाइल उसका आपने वो सीख लिया। आई होप कि आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर की समझ आ गई, पसंद आया तो नीचे इनबॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे होम सेफ लाइफ।